नमस्कार दोस्तों, रेड सी के अंदर में एक बार फिर से हुदीस ने अटैक करना शुरू कर दिया है। हुदी रिबेल्स, जिसके बारे में आपने बहुत सारी न्यूज़ में सुना होगा कि ये ईरान बैक्ड एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि बार बार रेड सी के अंदर में शिप्स को टारगेट कर रहा है। कोशिश ये है इनकी कि हम किसी तरीके से ट्रेड को हार्म करें ताकि प्रेशर पड़ सके यूएस और उसके अलाइड फोर्सेस पर, यूके पर, यूएस पर, इजराइल पर प्रेशर पड़ सके और वो लोग हॉस्टेजेस को रिलीज कर सके। अब देखो, जो अटैक है ना, जो हुदीस कर रहे थे लगातार जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इजराइल और हमास के बीच में, तब से जब ये लोग अटैक जो कर रहे थे उसकी बहुत ज़्यादा ये अटैक कर रहे थे तब। लेकिन जब से सीज फायर टॉक्स शुरू हो गए हमास और इजराइल के बीच में, तब ये लोगों ने अटैक को बंद कर दिया था। अब जब ईरान और इजराइल दोनों ने आपस में एक दूसरे पर रिटेलिएटरी अटैक्स किए, उसके बाद सीज फायर टॉक्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से चलने लगे। उसमें इजिप्ट और कतर दोनों कंट्रीज ने मिल करके बड़ी भूमिका निभाई उन पूरे सीज फायर टॉक्स को परस्यू करने में। तो तब ये पूरे अटैक्स हुदीस ने रोक दिया था। लेकिन अभी वो सीज फायर टॉक्स क्या है, एकदम से डेडलॉक पर पहुंच चुके हैं। अब डेडलॉक पर इसलिए पहुंच गए क्योंकि हॉस्टेजेस के रिलीज को लेकर के पेच फंसा हुआ है। अब इजराइल का ये कहना है कि जो हॉस्टेजेस उसने पकड़े हैं वो एक्चुअली में मिलिटेंट हैं हमास के, और वो आतंकवादी हैं, उन्होंने दहशत फैलाई है, उनको इस तरीके से हम रिलीज नहीं कर सकते। वो कोई सिविलियंस नहीं है जिनको हमने पकड़ा है, वो मिलिटेंट्स हैं। उनके ऊपर इजराइल केस चलाएगा प्रॉपर तरीके से इजराइल के अंदर में और उनको सजा देगा। अब इस बात को ऑब्वियसली हमास नहीं माना। हमास ने इस बात से सीधा इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम कोई सीज फायर टॉक्स परस्यू नहीं करेंगे जब तक हमारे हॉस्टेजेस को छोड़ा नहीं जाएगा। सेम जो है इजराइल भी डिमांड कर रहा है कि हमारे हॉस्टेजेस को छोड़ो, वो तो हमारे सैनिक हैं, सोल्जर हैं हमारे कुछ, और उसमें उसके साथ साथ कई सारे, एक नेपाली स्टूडेंट भी वहाँ पर फंसा हुआ है, उसके साथ में कई सारे सिविलियंस इजराइल के फंसे हुए हैं। तो इजराइल की रिक्वेस्ट ये है कि आप उनको पहले छोड़िए, उसके बाद जो सिविलियंस हमने पकड़े होंगे उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन जो हमास के लड़ाके हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको हम नहीं छोड़ने वाले। तो यहीं पर आकर के डेडलॉक फंस गया है। अब जैसे ये डेडलॉक फंसा है उसके बाद फिर से हुदीस ने टारगेट करना शुरू कर दिया है शिप्स को। इस बार उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2 शिप्स को टारगेट किया है फिर से यमन के कोस्ट पर। अब देखो, अगर आप यमन का कोस्ट देखोगे तो क्या होता है कि ये शॉर्टेस्ट रूट है एक्चुअल में। अगर यूरोप से कोई कार्गो जा रहा है एशिया की तरफ, या एशिया से कोई कार्गो जा रहा है यूरोप की तरफ, तो शॉर्टेस्ट रूट ये है कि आप यहाँ से स्विस कनाल को क्रॉस करके रेड सी के थ्रू बाब अल मांदेब स्टेट, यहाँ पर बाब अल मांदेब स्टेट है, इसको क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा गल्फ ऑफ एडन, और फिर वहाँ से आप इंडियन ओशन की तरफ बढ़ जाओगे। तो यहाँ पर ये बाब अल मांदेब का जो पूरा कोस्ट है, इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है हुदीस ने भी, और इसके साथ साथ सोमालियन पायरेट्स ने भी। अब है क्या क्या, अब यमन के अंदर में ना देखो, ये वाला जो रीजन है, जो पूरा वेस्टर्न वाला रीजन है, वो हुदीस के कब्जे में है, और यहीं पर इनका पोर्ट है मोका का, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट इस पोजीशन पर। अभी जो मोका का पोर्ट है इनका, यहाँ पर क्योंकि हुदीस का कब्जा है, तो यहीं से ये जो भी शिप्स इस पूरे बाब अल मांदेब स्टेट को क्रॉस करती है उस पर ये अटैक करते हैं। अब यमन की कहानी अलग ही है, वहाँ पर एक सिविल वॉर हुआ। आप सोचिए कि ईरान ने कितना पावर दे रखा है हुदीस को, कि यमन की गवर्नमेंट से इन हुदीस ने बराबरी की लड़ाई लड़ी और इस पूरे वेस्टर्न वाले रीजन पर, यमन के अंदर में, उस पर कब्जा कर लिया है। एक आतंकवादी संगठन, सोचिए आप कितना स्ट्रांग है कि ये लोग एक कंट्री का आधा हिस्सा कब्जा कर लेते हैं। सेम लेबनान का हाल है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने ऑलमोस्ट आधे लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया है, और मिलिट्री भी जो है हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के ऑपरेशंस करती है वहाँ पर। तो आप समझ जाइए कि आतंकवादी संगठन जिनको ईरान पीछे से सपोर्ट कर रहा है वो कितने स्ट्रांग है। तो इन हुदीस ने इस वाले पूरे रीजन को, ये जो पूरा बाब अल मांदेब स्टेट वाला रीजन है, तो हुदीस और सोमालियन पायरेट्स, हमने न्यूज़ में पिछले कई दिनों में सुना है कि सोमालियन पायरेट्स जो हैं वो लगातार अटैक करते रहते हैं शिप्स को, और इंडियन नेवी जो है उन सोमालियन पायरेट्स को कई बार उन्होंने पकड़ लिया है, कई बार मार दिया है, और सारे क्रू मेंबर्स को छुड़ा लिया है। ये न्यूज़ हमने कई बार सुनी है। तो अब समझ लो कि इस पूरे रीजन में 2 डिस्टर्बेंस है, एक सोमालियन पायरेट्स की, एक हुदीस की, और लगातार ये लोग शिप्स को अटैक करते रहते हैं। अब ये वाली जो शिप है, बताया जा रहा है कि 2 शिप्स थी। अब बताया जा रहा है कि दोनों शिप पर ऑयल था, और ऑयल जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा था, मतलब इंडिया के लिए ही जा रहा था। तो उस शिप पर जब इन लोगों ने अटैक किया, अब आप समझ जाइए कि अगर डिस्टर्बेंस इस पूरे एरिया में होगा तो इससे सिंपल सा बात यह है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब देखो, अभी इंडिया के अंदर में ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल में है क्योंकि इलेक्शंस है, चिप इन कर रही है गवर्नमेंट, इसलिए कंट्रोल में है। लेकिन इलेक्शन के बाद आप देखना ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक यहाँ पर सीज फायर टॉक्स के बाद इन हुदीस को पूरी तरीके से रोका नहीं जाएगा, तो ये जितना भी कार्गो इस पूरे रीजन से जाएगा उस पर ये लोग अटैक करते रहेंगे। तो क्या करेंगे जो कंपनी वाले हैं, कंपनी वाले क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वो ये रूट ही नहीं लेंगे, वो इस रूट को छोड़ देंगे, और उसके बाद वो पूरा कॉन्टिनेंट को घुमा करके आएंगे। तो उनको दिन भी ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि अभी इंडिया के लिए या पूरे दुनिया के लिए बनी हुई है, ये वाला पूरा रीजन का सेंसिटिवनेस। अब हुआ क्या है, इस बार 2 शिप्स थी, और दोनों शिप, एक शिप थी यूके की, दूसरी शिप थी पनामा की।
दोनों की शिप पर अटैक हुआ विथ टाइम। और ये अटैक, पहला अटैक इन्होंने किया जहां पर शिप के करीब जाकर के ये मिसाइल लगी तो शिप के क्रू मेंबर्स को ये चीज़ महसूस हुई। दूसरा अटैक इन्होंने शिप पर किया जिसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया शिप को, और उसके वजह से ही जो पूरा ऑयल था वो स्पिल ओवर हो गया, और जो क्रू मेंबर्स थे वो बिल्कुल इसमें सेफ हैं। अब इस चीज़ की जो जानकारी है वो खुद यूके की मैरीटाइम सिक्योरिटी ने और यूएस के सेंट्रल कमांड ने दी है कि हाँ ऐसे अटैक किए गए हैं। इवन हुदीस ने ट्विटर पर आकर के अपना पोस्ट डाला कि ये जो अटैक है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमने ये अटैक किया हुआ है। और जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो हमारे ब्रदर हैं पैलेस्टीन में फंसे हुए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। उनको छोड़ा जाए जल्दी, जितने हॉस्टेजेस इजराइल ने पकड़े हैं उनको छोड़ा जाए जल्दी, तब जाकर के ये अटैक रुकेंगे। अब देखो इस पूरे मामले में, अब जो पूरा मामला डेडलॉक पर पहुंच गया है, तो सीज फायर जो टॉक्स हैं उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश जो है वो फिर से इजिप्ट और कतर ने शुरू की है। अब क्या हुआ है कि जैसे ही ये सीज फायर टॉक्स डेडलॉक पर पहुंचे थे, बात चल नहीं पा रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, तो फिर वहां पर इजिप्ट और कतर के जो डेलीगेट्स हैं वो अभी कल वो इजराइल पहुंचे हैं और इजराइल के ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात करी है। और उस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि फिर से आप सीज फायर टॉक्स को रिज्यूम करिए, क्योंकि इजराइल की तरफ से सीज फायर टॉक्स रोक दिए गए थे। तो अब अच्छी खबर यही है कि इजराइल ने उन सीज फायर टॉक्स का एक काउंटर प्रपोजल भेजा है हमास के पास, और उस काउंटर प्रपोजल को हमास जो है वो स्टडी भी कर रहा है। तो हमास का ये कहना है कि एक बार हमारे ऑलमोस्ट करीब 150 से ज़्यादा जो हमास के मिलिटेंट्स हैं उनको पकड़ रखा है इजराइल ने। तो हमास का मेजर एजेंडा ये है कि उन मिलिटेंट्स को किसी तरीके से छोड़ दिया जाए, और फिर इजरायली सिटीजन्स या बाहर के सिटीजन जितने हमने पकड़े हम भी उनको छोड़ देंगे। तो जैसे ही हॉस्टेजेस का रिलीज होगा, आप समझ लो सीज फायर टॉक्स पर वैसे ही साइन हो जाएगा, और फिर इस चीज़ को परस्यू करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और ये पूरा जो रीजन में जो पूरी सेंसिटिवनेस बनी हुई है, जो पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस पूरे रीजन में, वो भी शांत हो जाएंगे, तो आराम से ट्रेड भी हो पाएगा। अब अगर ये सीज फायर टॉक्स दोबारा से रुक जाते हैं, किसी डेडलॉक पर पहुंच जाते हैं, तो समझ लो फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जबरदस्त होने वाला है राफा के अंदर में। क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये जो देखो राफा क्रॉसिंग वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर राफा रीजन है जो पूरा, यहाँ पर कम से कम 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है पैलेस्टीनियंस यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, छुपे हुए हैं। इजराइल ने कहा कि अब हमारा लास्ट ऑफेंसिव यहीं पर है, हम यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, खान यूनुस के ऊपर और इसके ऊपर, और जो बचे कुचे मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ पर छुपे हुए, हम इनको अटैक करेंगे इनके ऊपर। तो जब ये लोग एयर स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर सिविलियंस भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उन सिविलियंस की भी जान जाएगी यहाँ पर। तो इजराइल ये करने से पहले वो सीज फायर टॉक को परस्यू कर रहा है। तो आई थिंक किसी तरीके से कोशिश करके जो कतर जैसी कंट्रीज़ हैं, जो इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ हैं, उनको सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन करवा लेना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, और फिर उसके रिपरकशन भी देखने को मिलेंगे। जब हमास भी रिटेलिएट करेगा, हुदी से रिटेलिएट करेंगे, हिजबुल्ला रिटेलिएट करेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा इन सब चीज़ों के बीच में। तो इसको किसी तरीके से सुलझा लेना चाहिए इस पूरे मामले को। कोशिश यही है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं उनका कहना यह है कि बहुत जल्दी अगले 7 दिन में हो सकता है कि सीज फायर एग्रीमेंट पर इजराइल और हमास दोनों ही साइन कर दें। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।